ये ग्रीन जाली लगाई जाती है, जी जी। ये किस मरहले में जाके लगानी होती है? स्टार्ट में लगा दी जाती है या इसको जब हटाव का अमल शुरू होता है तब लगानी होती है? इसमें ये इस तरह होता है कि सबसे पहले जब हम इसको टेम्परेचर हमारा सर्दी की शिद्दत ख़त्म होती है, लाइक हमारे फरवरी के एंड पे, हाँ जी, उस वक्त आइडियल टाइम होता है कि आप इसको ना प्री स्प्राउट करवा लें, ठीक। यानी पहले इसका उगाव करवा लें। ठीक। उसका तरीका भी मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि 2 इंच की तय आपने रेत की नीचे लगा लें, ठीक। उसके ऊपर अदरक की तय लगा लें ठीक। और 1 इंच की तय जो है रेत की फिर ऊपर कवर कर दें बिल्कुल और ठीक। छिड़काव करके उसको पानी देते रहें। बिल्कुल ठीक है। ना ज़्यादा पानी देना है ना रेत सूखने देनी है। बिल्कुल बिल्कुल। जस्ट आपने जिसको कहते तारवत्तर हैं, रखना है तारवत्तर बस, कंडीशन, बिल्कुल सिंपली। उसमें आप रखेंगे तो 1 महीने के अंदर अंदर अदरक अपने शगुफे निकाल लेगा और पौधे की शक्ल अख्तियार कर लेगा और थोड़ी थोड़ी जड़ें भी आनी शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। तो उस वक्त फिर ये पौधा बिल्कुल आइडियल स्टेज पे होता है कि उसको आप ट्रांसप्लांट कर दें, मुंतकिल कर दें फील्ड में। जब आपने मुंतकिल करना है उससे पहले पहले अपना नेट और सारा ये आपने बंदोबस्त कर लेना है, स्ट्रक्चर लगा देना। क्योंकि अदरक जो है ना ये साया को पसंद करने वाली फसल है, बिल्कुल ठीक। यानी कि जितना इसको धूप का एक्सपोजर मिलेगा उतनी ये स्ट्रेस फील करती है। बिल्कुल ठीक है। 1 एकड़ पे स्ट्रक्चर का कितनी कॉस्ट आती है और इसकी उम्र कितनी होती है स्ट्रक्चर? अभी आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में भी हाँ जी, कि ये जिसकी पाइप इसमें 1 एकड़ के रफली अगर मैं इसको लगाऊं कमोबेश हो सकता है ठीक। 8 लाख के करीब इसके पाइप आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। और ये 20 साल 25 साल इस पाइप को कुछ नहीं होता अगर आपने जिसती ही पाइप लिया है। ठीक है। तो ये आपकी वन टाइम कास्ट होती है, जिसे आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं या अपना एक एसेट तो आपका मतलब बन अगर जाता है। 20 साल के लिए भी इसकी लाइफ हम देखें हाँ जी, और 10 लाख रुपए भी खर्चा आता तो 50,000 रुपए एक साल एक साल का यानी एक बनेगा। फसल के ऊपर इसका खर्चा डलेगा इसका। बिल्कुल। फिर इसके साथ दूसरी जो रिक्वायरमेंट बेसिक है शेडिंग नेट की। ठीक है। तो शेडिंग नेट आप ग्रीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ग्रीन में ऐसा नेट इस्तेमाल करना चाहिए जो जिसे हम कहते हैं उसका जो फाइबर है वो तारनुमा हो, ठीक। यानी कि वो तंदनुमा ना हो, इतना वो डेंस ना हो कि उसमें से हवा ना गुजर सके। बिल्कुल ठीक है। तारनुमा जब आप फाइबर इस्तेमाल करेंगे तो उसमें से लाइट भी प्रॉपर गुजरेगी और एरेशन भी होगी। बिल्कुल या ठीक। इसके साथ साथ ग्रीन के साथ साथ आप ब्लैक नेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अब हम इसकी कास्ट की बात करें तो ये 1 एकड़ में 4 साढ़े 4-5 लाख से ज़्यादा की कास्ट नहीं है बिल्कुल नेट की, और ये 3 से 5 साल तक अगर आप एहतियात से इसको संभाल के रखें, आंधी है। तूफान में इसका ख्याल करें, तो ये 3 से 5 साल आपकी इसकी लाइफ है। जो इसकी सीड की जो है ना कुल वैरायटीज़ कौन कौन सी पाकिस्तान में बड़ी कामयाब हुई हैं आपके एक्सपेरिमेंट में, और इसको जो है ना कितना सीड फी एकड़ की आप रेशो लगाते हैं? जी बिल्कुल, वैरायटीज़ की आपने बात की तो इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि अदारा तहकीकात सब्जियात यूब रिसर्च ने जो इस पर रिसर्च की है गुज़िश्ता सालों से, तो उसमें हमारे पास चाइना का जर्म प्लांट, थाईलैंड का, इंडिया का, ऑस्ट्रेलिया का, इंडोनेशिया का ठीक। मुख्तलिफ जर्म प्लांट हमारे सालों से टेस्ट हो रहे हैं। तो उसमें जो हमारे ओवरऑल अगर हमने जो हमारी कंक्लूजन है कि जो चाइनीज़ मटेरियल है वो हमारे क्लाइमेट में अच्छा परफॉर्म करता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे थाईलैंड आता है, फिर कुछ वाया टर्की भी हमें थोड़ा सा मटेरियल मसूल हुआ था, उसके भी अच्छे रिजल्ट हैं, वो कंपेरेबल है विद चाइनीज़। तो चाइनीज़ का फी पौधा कितनी प्रोडक्शन अभी मैक्सिमम कितनी दे एक पौधा जो है? जी इसमें जो हमारे पोठोवार के अंदर रिज़ल्ट है तो मैक्सिमम हमने 2 साल ये डाटा इसको पूरी एहतियात के साथ नोट किया है, तो 2.5 kg यानी 2.5 kg it's पर amazing। प्लांट तक इसी फार्म से पिछले साल हमने उसमें 2 अच्छे प्लांट्स निकाले, तो दोनों ही 2.5 kg 2.5। वो सोशल ये मीडिया बड़ी पे अच्छी पिक्चर्स बात भी है मौजूद है। जी। मैं समझता हूँ हमारे फार्मर्स के लिए कि जैसे अभी डॉक्टर अमल लतीफ़ साहब ने बताया कि अगर 2 किलो तक भी हम देखते हैं 35 से 40 हज़ार पौधा डा सब 1 एकड़ में, जैसे आप कह रहे हैं 30-33 हज़ार तक। हाँ जी, 32 हज़ार हाँ पौधा जी, जो है ना वो बिल्कुल। लगता है, तो ये बहुत अच्छी प्रोडक्शन है अगर हम बिल्कुल। आइडियल। लेकिन यहाँ एक बात मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये मैंने बात की है जो अच्छे प्लांट जिसको प्रॉपर केयर से डेवलप किया गया है और उसमें पूरी उसको न्यूट्रिशन मिली है। अच्छा, फिर ये होता है कि सारे प्लांट्स ये नहीं होता कि आपके वो 2.5 kg के निकले, उसमें कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनका वेट कम होता है, और ऑन एन एवरेज अगर आप कहें तो 800-900 ग्राम 850 ग्राम आप अच्छी प्रोडक्शन जो है ना वो ऑन एन एवरेज पर प्लांट ले सकते हैं। कौन कौन सी खाद डालनी चाहिए इसमें? जी, जो कि मैंने बताया कि इसको हम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के ऊपर ही रिकमेंड करते हैं। ठीक। तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का मतलब ये है कि आपने इसको जब भी पानी देना है उसके साथ आपने फर्टिलाइजर देना है। ठीक। बेसल डोज की अगर हम बात करें तो उसमें जो फास्फोरसी खाद MAP है, यानी एक तो हमारी DAP होती है, डाइमोनियम फास्फेट, उसी तरह एक तेजाबी खाद है जो कि उतनी ही ताकत रखती है जितनी DAP रखती है, उसे MAP कहते हैं, मोनोमोनियम फास्फेट। बिल्कुल ठीक। वो जो कि तेजाबी खाद है इस फसल के लिए वो ज़्यादा अच्छी है, उसकी आपने बेसल डोज डालनी होती है। उसके साथ साथ जो सल्फेट ऑफ पोटाश है जिसे SOP हम कहते हैं, इन दोनों की बेसल डोज डाल के आप इसकी सोइंग कर दें। फिर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से 1 महीने के बाद यानी कि ट्रांसप्लांटिंग के 1 मंथ के बाद आपने
इसकी डेली डोज प्लान हमने वो बना के लिटरेचर शेयर किया हुआ है बिल्कुल कि डेली आपने कौन सी खादें, फिर साथ अमोनियम सल्फेट ऐड हो जाती है नाइट्रोजन के सोर्स के तौर पे। बिल्कुल ठीक है। फिर ये अमोनियम सल्फेट, मोनोमोनियम फास्फेट और सल्फेट ऑफ पोटाश, ये तीनों खादों की एक बैलेंस न्यूट्रिशन जो है वो दी जाती है। फिर जैसे जैसे क्रॉप बड़ी होती है, ट्रिलरिंग इसकी ज़्यादा होती है, उतनी उतनी रिक्वायरमेंट इसकी बढ़ाते जाते हैं।